आपको यह देखना होगा कि इस शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। हम सप्ताहांत में जा रहे हैं और कई बार मुझे यह सवाल मिलता है कि हम एक मंदी या तेजी के सप्ताहांत में जा रहे हैं या नहीं, इस आधार पर कि घूमने वाले हिस्से कैसे बंद हुए हैं। और आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जेरोम पॉवेल ने बाजार के करीब 8 मिनट के लिए बात की थी और देखो कि अमेरिकी शेयर बाजार क्या हुआ। $1.25 ट्रिलियन आज उस सप्ताह को बंद करने के लिए जिसने एक बहुत ही साप्ताहिक और दैनिक मोमबत्ती मुद्रित की है, इसलिए हम सप्ताहांत में जा रहे हैं। निश्चित रूप से पूर्वाग्रह के मंदी पक्ष में S&P 500 ने सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक सिर और कंधे के पैटर्न का गठन किया है और अब हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहे हैं और DXY ने किया है 2 दशकों में इसका उच्चतम साप्ताहिक बंद। आज स्निपर्स के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, चलो सीधे बिटकॉइन चार्ट में गोता लगाएं। जैसे कि YouTube एल्गोरिथम के लिए एक की तरह स्मैश करें यदि आप इनका समर्थन करते हैं। त्वरित अपडेट ताकि सप्ताह को बंद करने के लिए S&P 500 नीचे 3.7। आइए अभी बिटकॉइन पर नजर डालते हैं। इस प्रमुख को तोड़ते हुए 20,000 अमेरिकी डॉलर का परीक्षण कर रहे हैं। 21,000 अमेरिकी डॉलर पर बाजार संरचनात्मक समर्थन स्तर, जहां हमारे पास इस समेकन के अंदर सबसे अधिक मात्रा है। तत्काल अल्पकालिक समर्थन स्तर 2018 पिछला है 1,91798 पर सर्वकालिक उच्च, लेकिन अगर हम नीचे तोड़ते हैं तो चौथे टेस्ट के लिए उस पर भरोसा न करें। 19,798 यह इस प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ता है और संभावित रूप से 17,204 का परीक्षण करने के लिए दरवाजा खोलता है। हो सकता है कि एक निचले स्तर का निर्माण करें या पिछले चढ़ाव का परीक्षण करें जो बिटकॉइन ने उस 17,600 के स्तर के आसपास देखा था। और यदि हम इसे और अधिक देखते हैं, चार्ट को साफ किया है, आपको यह स्पष्ट रूप से यहां दिखाई देगा जहां हम इस चैनल को तोड़ रहे हैं जिसने समेकित किया है। पिछले कुछ हफ्तों में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस चैनल के अंदर रहा है। हम इस चैनल के समर्थन को तोड़ रहे हैं यदि हम केवल स्कीमेटिक्स को देखना चाहते थे। इस बारे में हम शायद एक भालू ध्वज पर विचार कर सकते हैं। इस भालू ध्वज के लिए लक्ष्य उस 17 के आसपास होगा। 200 स्तर जो एक प्रमुख वॉल्यूम समर्थन स्तर है, इसलिए मैं सिर्फ इसे मंदी के मामले के लिए टेबल पर रखना चाहता हूं क्योंकि DXY सप्ताह के लिए बंद था। 2 दशकों में इसका उच्चतम साप्ताहिक बंद है, लेकिन इसे तोड़ना बाकी है। यह वार्षिक उच्च है, इसलिए अगले सप्ताह में आ रहा है कि हम S&P 500 के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए इस बेहद मंदी वाली साप्ताहिक मोमबत्ती के साथ क्या उम्मीद करने वाले हैं। इसे और अधिक जटिल नहीं बना सकता था क्योंकि इसका मतलब है कि सोमवार में आ रहा है। यहां तक कि इस दैनिक मोमबत्ती के साथ भी ऐसा लगता है कि हम S&P 20 के 500 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे परीक्षण करने जा रहे हैं। तो क्या हमें निगरानी करने की आवश्यकता है कि क्या यह सिर्फ एक बाती है या नहीं, और हम 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को पकड़ते हैं, या यदि हम वास्तव में इस रिवर्स को नीचे की ओर देख रहे हैं। और अभी 38.75 S&P 500 ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए समर्थन का एक प्रमुख स्तर है, लेकिन उस स्नाइपर्स के बारे में चिंता न करें। मैं आप लोगों को उन पारंपरिक बाजारों के साथ अद्यतित रखूंगा और घूमने वाले हिस्से जो क्रिप्टोकरेंसी बाजारों को प्रभावित करते हैं। चलो इथेरियम 1440 के बारे में बात करते हैं। तत्काल अल्पकालिक समर्थन स्तर है जो 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर पर है। यह 1277 और 1165 के लिए दरवाजा खोलता है। वे 2 प्रमुख वॉल्यूम समर्थन स्तर हैं जहां एथेरियम ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब हम उन स्तरों का परीक्षण करने के लिए वापस आ रहे हैं और इसलिए हम निगरानी करना जारी रखेंगे। बिटकॉइन चार्ट के लिए इथेरियम आप 65,000 सतोशी देख सकते हैं, जो मैं इथेरियम बिटकॉइन चार्ट के लिए एक संभावित नकारात्मक लक्ष्य के रूप में देख रहा हूं। यह अभी एक संक्रमणकालीन चरण में प्रतीत होता है क्योंकि यह 80,000 सतोशी पर प्रतिरोध पा रहा है। विलय 19 सितंबर को है और इसलिए हमारे पास अभी भी संभावित रूप से देखने के लिए कुछ समय है। यह आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक सुधारात्मक रैली देखने जा रहे हैं। आमतौर पर विषय बिटकॉइन चार्ट अन्य सभी सिक्कों के आगे बेचना शुरू कर देगा और सभी के लिए एक प्रमुख संकेतक होगा सिक्के। और इसलिए चलो कुछ अन्य घूमने वाले हिस्सों के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन चार्ट के लिए इस सोने की जांच करें। आप देख सकते हैं कि यह 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए आया था और इसे किया गया था। 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज में स्नाइपर्स की निगरानी शुरू करना चाहता हूं क्योंकि यह एक प्रारंभिक पुष्टि हो सकती है कि बिटकॉइन के लिए तबाही कब खत्म होने वाली है। यह बिटकॉइन के खिलाफ अब तक सोने का मूल्य है। सोना अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर एक तेजी की प्रवृत्ति में रहा है। आइए इस पर नजर रखना जारी रखें क्योंकि बिटकॉइन हमें उस प्रकार की पुष्टि नहीं दे रहा है जिसे आप देख सकते हैं। यह बहुत नीचे है और यह 20 सप्ताह की चलती औसत स्पष्ट रूप से अभी भी इस भालू बाजार के अंदर स्पष्ट रूप से है। जासूस के खिलाफ खराब प्रदर्शन करते हुए आप जासूस के खिलाफ बिटकॉइन भी देख सकते हैं जिसे हम निगरानी करना जारी रखेंगे कि यह अभी तक चढ़ाव को तोड़ने के लिए है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम सप्ताहांत के दौरान देख सकते हैं। यदि हम देखते हैं सप्ताहांत पर एक डंप, सबसे पुरानी पुष्टि है कि हम बिटकॉइन को अपने वार्षिक चढ़ाव को तोड़ते हुए देख रहे हैं। अगर जासूस चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन अपने से टूटना शुरू हो जाता है वार्षिक चढ़ाव, इसलिए आप देख सकते हैं कि हम उस समर्थन स्तर पर सही हैं।
यह जासूस के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करना जारी रखता है, इसलिए जेरोम पॉवेल बहुत बाहर आया और उसके पास बहुत ही अजीब था बाजार पर हॉकिश रुख, और उन्होंने कहा कि वे संभावित रूप से ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने जा रहे थे और वो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को ब्रेस करने की आवश्यकता है। फेड से यह कसना और यह लंबे समय तक होने जा रहा है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे मुद्रास्फीति का मुकाबला कर सकते हैं और मूल्य स्थिरता बनाएं, जो प्रमुख में से एक है फेडरल रिजर्व के लक्ष्य, और इसलिए कि स्पष्ट रूप से बाजारों को प्रभावित करते हैं। इक्विटी बाजार एक रक्तपात में बंद हो गए और इसलिए इस सप्ताह के अंत में हमारे पास एक मंदी पूर्वाग्रह है। मैं उस बहुत स्पष्ट स्निपर्स 19,798 बनाना चाहता हूं। नीचे का प्रमुख समर्थन स्तर 17,200 है। यदि हम 17,200 देखने जा रहे हैं तो पहली पुष्टि यह होगी कि जासूस चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन अपने वार्षिक चढ़ाव को तोड़ रहा है, और अब यह वास्तव में बिटकॉइन के लिए एक परिदृश्य डालता है जो टेबल पर अपने वार्षिक चढ़ाव को तोड़ने के लिए है, जो जल्द से जल्द पुष्टि होने जा रहा है। मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं। स्नाइपर्स चैनल में ट्यून करते हैं, देखते हैं कि अभी भी समय से पहले क्या होता है। यह कदम सिर्फ बाजार में बंद हुआ। इस मामले का तथ्य यह है कि SP 500 में बहुत मंदी थी। साप्ताहिक और दैनिक मोमबत्ती, जिसका अर्थ है कि सोमवार में आने पर हम कुछ लाल भी देख सकते हैं। असली सवाल यह है कि हम ई-मिनी वायदा अनुबंध के लिए 4000 से नीचे रहने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही वो जगह है जहां 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज बैठा है, और अगर हम उस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से दूर हो जाते हैं और हम 4000 से नीचे की पूरी दैनिक मोमबत्तियां देखना शुरू करते हैं, जो वास्तव में एक अधिक नंगे जाल डालने वाला है टेबल। लेकिन अभी के लिए SP 500 ने अभी तक अपने वार्षिक चढ़ाव को तोड़ना बाकी है। DXY अभी तक अपनी वार्षिक ऊंचाई को तोड़ना बाकी है, और इसलिए मुझे पता है कि हम देखना शुरू कर रहे हैं। मंदी की खबरें सामने आती हैं, हम एक प्रतिक्रिया देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह हाल के रन अप से एक लंबी अतिदेय प्रतिक्रिया थी जिसे बाजारों ने अपने चढ़ाव से देखा है, और इसलिए कुछ भी नहीं। यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि यह अभी भी संभावित रूप से एक स्वस्थ सुधार हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में इसके बारे में बता सकता है, तो आइए देखें कि इसके साथ क्या होता है। यदि आप चलते फिरते अपडेट पर इनका समर्थन करते हैं तो YouTube के लिए एक जैसे चैनल स्मैश में ट्यून करने के लिए आप सभी स्नाइपर्स को धन्यवाद देते हैं, और मैं अगली बार स्निपर्स को देखूंगा।